बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस जूही परमार जी की तरफ, जो निभा रही हैं रेणुका तिवारी का रोल हमारी वाली गुड न्यूज में। मैम, हमने हमेशा देखा है कि एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई बार अपनी जरूरतों को त्याग देती है। उन्हें खुश देखने के लिए कोई भी हद पार कर जाती है। लेकिन यहाँ तो नव्या की सास रेणुका जी ने ये दिखा दिया कि सास बहू का रिश्ता भी गहरा हो सकता है। तो जूही जी, इस मुद्दे के बारे में और कुछ बताइए। हमने आज तक सास बहू की काफी नोकझोंक देखी है, लेकिन हमारी वाली गुड न्यूज में सास और बहू का रिश्ता एक अलग ही अंदाज में नजर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ सास बहू एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, उनकी सोच बिल्कुल ना मिलती हो, लेकिन फिर भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ये दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि इनके रिश्ते की एक नई बुनियाद बन जाती है। आप सब तो जानते ही हैं कि शादी होते ही बहू पर गुड न्यूज सुनाने का बड़ा ही प्रेशर होता है। शादी को 1 साल हुआ नहीं कि सबकी उम्मीद भरी नजरें बस बहू की तरफ लगी होती है कि कब गुड न्यूज सुनाएगी। और अगर वो अनफॉर्चुनेटली कंसीव ना कर पाए तो बस तरह तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन तिवारी परिवार इस समस्या को एक अलग ही अंदाज में सुलझाने की कोशिश में लगा है। नव्या को ताने सुनाने की बजाय, उसे बातें सुनाने की बजाय, उस पर प्रेशर बनाने की बजाय रेणुका खुद अपने बहू और बेटे को संतान देने का कदम उठाती है। अपने पति मुकुंद के साथ मिलकर वो अपनी बहू की गोद भराई के लिए राजी हो जाती है। और गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के इस रोल रिवर्सल के लिए रेणुका को कई बातें परे रखनी होती है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा कदम है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, ऐसे मुद्दों को उसे बिल्कुल नजरअंदाज करना होता है। तो रेणुका और नव्या की दुनिया में इस गोद भराई के लिए, इस गुड न्यूज के लिए आगे और क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग देखिएगा जरूर हमारी वाली गुड न्यूज। अरे वाह जूही जी, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि रेणुका और नव्या इंडिया की सास बहू के लिए सास बहू गोल सेट कर रही हैं। हैशटैग सास बहू सहेली। बस एक और सवाल है, अनामिका जो नवोदय टाइम से है, वो आपसे पूछना चाहती है कि आपका ये जो रोल है कहीं पे वो कैसे इस सोसाइटी की जो सोच है, जो उनकी मेंटालिटी है, वो कैसे तोड़ने वाली है। ये जो स्टेप ले। वेलकम जूही जी, आपको यहाँ पे स्वागत है। थैंक यू। जैसे हम अपने सारे एक्टर से भी बातचीत कर रहे हैं, हम आपके लिए भी कुछ सवाल है, जर्नलिस्ट को आपके लिए कुछ सवाल है, तो हम आपसे सना जी इंडियन एक्सप्रेस से जो है वो आपसे पूछना चाहती है कि ये जो शो आप जो कर रही हैं हमारी वाली गुड न्यूज, वो एक काफी बोल्ड कंसेप्ट पे है। तो जब आपको ये शो मिला था तो आपका ये पहला रिएक्शन क्या था, और क्या आपको लगता है कि ऑडियंस ऐसे शो के लिए तैयार है। मेरा पहला रिएक्शन तो ये था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और जहाँ तक रही बात कि क्या ऑडियंस ऐसे बोल्ड कॉन्सेप्ट के लिए तैयार है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तैयार नहीं भी है तो हम ऐसे प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स और शोज बनाकर जिन लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं है उनकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर घर में जरूरत है कि एक सास अपनी बहू के लिए बच्चा ला कर दे, लेकिन ये थॉट अपने आप में इतना प्रोग्रेसिव है क्योंकि हम जनरली यही सुनते आए हैं कि अगर बहू बच्चा नहीं कर सकती है तो सबसे पहले वो सास ही होती है जो उसे ताने मारती है, दुनिया क्या कहेगी कहती है, और पता नहीं क्या क्या करने लगती है, क्या क्या बातें सुनाने लगती है। बट यहाँ ये एक ऐसी सास है जो अपनी बहू को 4 बातें सुनाने की बजाय उसकी शील्ड बनकर खड़ी होती है और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी होप बनती है और इतना बड़ा स्टेप लेती है। ये अपने आप में एक मिसाल बननी चाहिए कि नॉट जस्ट about conceiving a child, but also about a relationship between a mother-in-law and a daughter-in-law, कि क्यों एक सास अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं कर सकती एक बहू को। वो किसी भी हद तक अगर अपनी बेटी के लिए जा सकती है तो अपनी बहू के लिए क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ बोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आप एक सास हो, आपको बहू के लिए की कमियां निकालने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी बहू की सबसे बड़ी होप और सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकते हो. So it's actually setting an example in front of the world that this is how the dynamics between a mother-in-law and a daughter-in-law should be, so that हर बहू अपनी सास के घर में उतना ही हैप्पी और सेफ फील करे जैसे कि वो अपने मायके में फील करती है. आई थिंक जूही जी हम आपसे बहुत अग्री करते हैं, आपके इस कैरेक्टर और आपके जो भी आप सोच है आपके से हम अग्री करते हैं. है वो अपनी बहू के लिए यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप और एग्जाम्पल सेट करना है. और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक सिचुएशन है जो वो फेस करते हैं और जिसमें वो अपनी बहू के लिए स्टैंड लेती है. लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर ऐसे कई मौके आते हैं जब या तो सास अपनी बहू के अगेंस्ट होती है, उसे खरी खोटी सुनाती है, या उसका सपोर्ट कर सकती है. ये दो ऑप्शंस होते हैं उसके पास. तो अगर हम एक सास और एक बहू के रिलेशनशिप को इस नजर से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम भी अपनी बहुओं के साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं. व्हाई नॉट टू गिव हर होम वेयर शी सो सिक्योर. सो यही कॉन्सेप्ट है. और इसमें ये जो इशू है जहां वो कंसीव नहीं कर सकती है, ये बहुत बड़ा इशू है. हर परिवार में अपना बच्चा हो ये हर कोई चाहता है. लेकिन जब इतनी बड़ी न्यूज मिले कि आपकी फैमिली में वो गुड न्यूज आ ही नहीं सकती जिसका सबको इतना इंतजार है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है. और उस सेटबैक से अपनी बहू को कोसने की बजाय अगर आप खुद इतना बड़ा कदम उठाते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एक बच्चा करके आपको दूंगी, ये इतना एक तो नोबल थॉट है. और अपनी बहू के लिए इस एक्सटेंट तक जाना, ये अपने आप में इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि आई रियली होप कि आज के बाद कई ऐसी बहुएं हो जो ये कह सके हमारा शो देखकर कि मेरी सास का मेरे प्रति नजरिया और रवैया दोनों बदला है इस शो के बाद, और वो और ज्यादा सिक्योर हो अपने परिवारों में. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में ऐसे कई घर हैं और ऐसे कई प्रदेश हैं जहां पर बहुओं को अब भी वो प्यार और वो अपनापन नहीं मिलता है. और ये अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव मैसेज देना है सोसाइटी को. इसे बोल्ड सब्जेक्ट की तरह देखने की बजाय एक बहुत ही पॉजिटिव सब्जेक्ट की तरह देखा जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा होगा. That's great, Juhi ji.